छठ पूजा एक बहुत पुराना हिंदू फेस्टिवल है। यह सूर्य देवता सूर्या को डेडिकेटेड है। यह फेस्टिवल इंडिया में बड़े ही जोश के साथ मनाया जाता है। लोग इसे मेनली बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश स्टेट्स में सेलिब्रेट करते हैं। छठ पूजा यूनिक है क्योंकि इसमें राइजिंग और सेटिंग दोनों ही सन्स को वर्शिप किया जाता है। छठ पूजा ग्रेटिट्यूड का सेलिब्रेशन है। लोग सूर्या को धन्यवाद देते हैं अर्थ पे लाइफ सस्टेन करने के लिए। ये फैमिलीज के लिए एक साथ आने का समय होता है। वे अच्छी हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस के लिए प्रे करते हैं। ये फेस्टिवल क्लेंजिंग और रिन्यूअल से भी जुड़ा है। इस फेस्टिवल का नाम छठ वर्ड से पड़ा है, जिसका मतलब होता है सिक्स्थ। छठ पूजा कार्तिक के हिंदू महीने के 6th डे को पड़ता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में ये यूजुअली लेट अक्टूबर या अर्ली नवंबर में आता है। ये 4-day फेस्टिवल है। इसमें स्ट्रिक्ट फास्टिंग, होली बेथिंग और प्रेयर्स ऑफर करना शामिल है। छठ पूजा इंडिया की रिच कल्चरल हेरिटेज का प्रमाण है। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो ह्यूमैनिटी को नेचर के साथ जोड़ता है और सन की लाइफ गिविंग एनर्जी को सेलिब्रेट करता है। छठ पूजा के ओरिजिन्स एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स में देखे जा सकते हैं। एक फेमस लेजेंड इस फेस्टिवल को गॉडेस सीता, जो लॉर्ड रामा की वाइफ थी, से जोड़ता है। कहानी यह है कि डीमन किंग रवाना से सीता को रेस्क्यू करने के बाद लॉर्ड रामा अयोध्या वापस लौटे। लंका की इम्प्यूरिटीज से खुद को प्यूरिफाई करने के लिए उन्होंने सेज वशिष्ठा की एडवाइस पे एक यागना या फायर सैक्रिफाइस परफॉर्म करने का डिसाइड किया। उन्होंने इस सेक्रेड रिचुअल के लिए सरयू रिवर के बैंक्स को चुना। हालांकि उन्हें एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। यागना को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए उन्हें सन गॉड के ब्लेसिंग्स की जरूरत थी। सेज वशिष्ठा ने सीता को एडवाइस दी कि वह कार्तिक मंथ में ब्राइट फोर्टनाइट या शुक्ला पक्षा के 6th डे सूर्य देवता को प्रार्थना करे और उपवास रखे। इस दिन को कार्तिक शाष्ठी के नाम से जाना जाता है। सीता ने डिलीजेंटली सेज के इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए। वह रिवर बैंक गई और पूरी डिवोशन के साथ सेटिंग सन को प्रेयर्स ऑफर की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्या उसके सामने प्रकट हुए और उसे आशीर्वाद दिया। सूर्या के ब्लेसिंग से रामा और सीता ने यागना सक्सेसफुली कंप्लीट किया। माना जाता है कि यह छठ पूजा परफॉर्म किए जाने का फर्स्ट इंस्टेंस था। छठ पूजा एक 4-day फेस्टिवल है जिसमें फास्टिंग, प्रेयर्स और रिचुअल्स का स्ट्रिक्ट रेजिमेंट इन्वॉल्व होता है। पहले दिन को नहाए खाए के नाम से जाना जाता है। इस दिन डिवोटीज एक होली रिवर या तालाब में प्यूरिफाइंग बैथ लेते हैं। वे कद्दू भात नाम का एक स्पेशल मील प्रिपेयर करते हैं। यह मील पंपकिन और राइस से बनाया जाता है। कंज्यूम करने से पहले इसे डेटीज को ऑफर किया जाता है। दूसरे दिन को खरना कहते हैं। डिवोटीज पूरे दिन स्ट्रिक्ट फास्ट ऑब्जर्व करते हैं। शाम को वे राइस, मिल्क और जैगरी से बनी एक स्वीट डिश प्रिपेयर करते हैं जिसे खीर कहते हैं। वे पूरियां या डीप फ्राइड ब्रेड भी बनाते हैं। ये ऑफरिंग्स सन गॉड को दी जाती हैं। सूर्या को खाना ऑफर करने के बाद डिवोटीज प्रसाद या ब्लेसेड फूड कंज्यूम करके अपना फास्ट तोड़ते हैं। तीसरा दिन छठ पूजा का मेन डे होता है, जिसे संध्या अर्घ्य या इवनिंग ऑफरिंग कहा जाता है। डिवोटीज पूरे दिन स्ट्रिक्ट फास्ट ऑब्जर्व करते हैं। शाम को वे रिवर्स और पॉन्ड्स के बैंक्स पर इकट्ठा होते हैं। वे सेटिंग सन को प्रेयर्स और अर्घ्य या वाटर ऑफरिंग्स देते हैं। चौथा और आखिरी दिन उषा अर्घ्य या मॉर्निंग ऑफरिंग कहलाता है। डिवोटीज सनराइज से पहले फिर से रिवर बैंक पर इकट्ठा होते हैं। वे राइजिंग सन को प्रेयर्स और अर्घ्य देते हैं। सुबह की प्रार्थना के बाद वे अपना फास्ट तोड़ते हैं। यह छठ पूजा सेलिब्रेशंस के कल्मिनेशन को मार्क करता है। सेक्शन 4, द सिग्निफिकेंस ऑफ सूर्या इन हिंदुइज्म। सूर्या, द सन गॉड, हिंदुइज्म में एक प्रोमिनेंट प्लेस रखते हैं। उन्हें सभी लाइफ और एनर्जी का सोर्स माना जाता है। सूर्या को हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और एनलाइटनमेंट के सिंबल के रूप में वर्शिप किया जाता है। हिंदू मिथोलॉजी में सूर्या को 7 हॉर्सेस द्वारा ड्रिवन एक चैरियट में स्काई के अक्रॉस राइड करते हुए डिपिक्ट किया गया है। वह गॉड के विजिबल मैनिफेस्टेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो दुनिया को इल्यूमिनेट करते हैं और डार्कनेस को दूर करते हैं। वह वाइटैलिटी, करेज और स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जुड़े हैं। माना जाता है कि सूर्या की वर्शिप करने से कई बेनिफिट्स मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह हेल्थ इंप्रूव करता है, लॉन्गेविटी प्रदान करता है और प्रॉस्पेरिटी ग्रांट करता है।
सूर्या नॉलेज और विजडम से भी जुड़े हैं। माना जाता है कि उनकी पूजा करने से व्यक्ति की स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। छठ पूजा सूर्या वर्शिप पर अपने फोकस के साथ उन डिवाइन फोर्सेस को रिकॉग्नाइज और ऑनर करने के इंपॉर्टेंस पर जोर देता है जो अर्थ पर लाइफ को सस्टेन करती है। यह हमें नेचुरल वर्ल्ड से हमारे कनेक्शन और नेचर के साथ हार्मनी में रहने के सिग्निफिकेंस की याद दिलाता है। सेक्शन 5 स्टोरीज ऑफ छठ पूजा इन मिथोलॉजी। सीता की लेजेंड के अलावा हिंदू मिथोलॉजी में कई और स्टोरीज छठ पूजा के सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करती है। ऐसी ही एक स्टोरी किंग प्रियंवद और उनकी वाइफ मलिनी की है। वे एक राइचस और नोबल कपल थे, लेकिन चाइल्डलेस थे। एक सेज की एडवाइस पर उन्होंने बड़ी ही डिवोशन के साथ छठ पूजा की। उनकी पाइटी से प्रसन्न होकर सूर्या ने उन्हें एक सन का आशीर्वाद दिया। यह कहानी इस बिलीफ पर जोर देती है कि छठ पूजा करने से व्यक्ति की डिजायर्स पूरी हो सकती है, खासकर एक चाइल्ड की लॉन्गिंग। छठ पूजा करना, जो हिंदू एपिक महाभारता का एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर है, से भी जुड़ी हुई है। करना एक ग्रेट वॉरियर और एक डिवाउट सूर्या डिवोटी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने रेगुलरली छठ पूजा ऑब्जर्व की थी। सूर्या में उनके अनवेवरिंग फेथ ने उन्हें डीटी का फेवर और ब्लेसिंग्स दिलाया। पांडवों, जो महाभारत के प्रोटैगनिस्ट्स हैं, के बारे में भी माना जाता है कि उन्होंने छठ पूजा की थी। कुरुक्षेत्र युद्ध में अपनी विक्ट्री के बाद उन्होंने युद्ध के दौरान किए गए पापों का प्रायश्चित करना चाहा। सेज व्यासा ने उन्हें खुद को प्यूरिफाई करने और सूर्या के ब्लेसिंग सीख करने के लिए छठ पूजा ऑब्जर्व करने की सलाह दी। ये स्टोरीज अलग अलग पीरियड्स और अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों के लिए छठ पूजा के सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करते हैं। वे इस बिलीफ को अंडरस्कोर करते हैं कि इस फेस्टिवल के दौरान सूर्या के प्रति सिंसियर डिवोशन ब्लेसिंग्स, फुलफिलमेंट और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ला सकता है। सेक्शन 6 द इंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ छठ पूजा। छठ पूजा आज भी दुनिया भर में लाखों हिंदूज द्वारा इमेंस फेथ और एंथुसियाज्म के साथ सेलिब्रेट की जाती है। यह एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशंस की इंड्यूरिंग लेगेसी और मॉडर्न टाइम्स में उनकी रेलेवेंस का प्रमाण है। यह फेस्टिवल जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को पार करता है और लोगों को डिवोशन और सेलिब्रेशन के एक शेयर्ड स्पिरिट में एक साथ लाता है। यह फैमिलीज के लिए रियूनाइट होने, बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करने और फ्यूचर जनरेशंस को कल्चरल ट्रेडिशंस पास करने का समय होता है। छठ पूजा ग्रेटिट्यूड, ह्यूमिलिटी और नेचर के साथ हार्मनी में रहने के इंपॉर्टेंस का एक पावरफुल रिमाइंडर है। यह हमें यूनिवर्स के लाइफ सस्टेनिंग फोर्सेस की सराहना करना और डिवोशन और सेल्फ डिसिप्लिन के माध्यम से स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट प्राप्त करना सिखाता है। जब हम छठ पूजा के वाइब्रेंट सेलिब्रेशंस को देखते हैं, तो हमें एंशिएंट हिंदू ट्रेडिशंस में एम्बेडेड टाइमलेस विजडम और जनरेशंस टू कम के लिए ह्यूमैनिटी को इंस्पायर और अपलिफ्ट करने की उनकी क्षमता की याद आती है।